साहिबा ने अंगद से ये कहा था कि उसकी जीवन नर्क बन गई है जब से ये शादी हुई है, पर अंगद साहिबा से उल्टे कहता है कि नर्क क्या होता है उसे नहीं पता है और साहिबा को जोर से पकड़ता है और उसे बोलता है कि कोई आवाज नहीं निकालने को। और अंगद की इस बर्ताव से साहिबा को घिन आती है और बोलती है कि सूरी अंकल ने तो कहा था कि अंगद का दिल एकदम पाक है और वो सबके लिए सोचता है और प्यार करता है, पर अब उसे लगता है कि जो वो सोचती थी वही सच है कि अंगद का कोई दिल ही नहीं है। और डराती है अंगद को ये बोलकर कि उसकी मम्मी भी बोली है कि उसे दूर रहने के लिए, और अब वो चाहती है कि सब देखे अंगद का असली चेहरा। पर अंगद साहिबा को जोर से पकड़ता है और अपनी तरफ खींचता है, पर पूरे जोर से साहिबा उसे धक्का देती है और अंगद जा गिरता है साहिबा के ही बिस्तर पर और जाने वाली होती है रूम से बाहर जब अंगद की आई लव यू सुनकर रुक जाती है। और उसी वक्त कीरत घुसती है ब्रार मैंशन के अंदर और मन ही मन सोचती है कि वो कैसे ढूंढेगी साहिबा का कमरा, पर तभी सुनती है गार्ड्स के आने की आहट और घबरा जाती है और उसी दौरान एक फ्लावर पॉट गिर जाता है फाउंटेन के अंदर, जिसके शोर से गार्ड्स अलर्ट हो जाते हैं और दोनों डायरेक्शन में ढूंढने निकलते हैं। पर तभी कीरत उन्हें जाते देख खड़ी होती है और तभी वीर अचानक से पहुंच जाता है और कीरत के मुंह पर हाथ रख देता है ताकि वो चीखे नहीं। पर जहां एक दूसरे को वो देखते हैं वहीं कीरत वीर का हाथ काट लेती है और उसे डांटती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की। पर वीर बोलता है कि उसके ही वजह से वो गार्ड से बच गई है। पर कीरत बोलती है कि किसी को हिम्मत नहीं उसे छूने की पूरे मोहल्ले में। पर रूम के अंदर क्या चल रहा है? अचानक अंगद अपनी दिल की हाल बयां करता है और नशे की हालत में बताता है कि वो कितना प्यार करता था सीरत से, पर बिना कोई बात किए या कुछ बताए कैसे वो धोखा देकर चली गई अंगद की दुल्हनिया बनते बनते, और चल के आते रहता है ये चिल्ला चिल्ला कर कि आखिर वो उसे छोड़कर क्यों चली गई जिसके रूह से प्यार करता था अंगद, और लड़खड़ाते जा गिरता है सीधे साहिबा के हाथों में और उसे सीरत समझकर उसे पकड़कर रोते हुए कहता है कि वो उसे छोड़कर ना जाए। और फाइनली साहिबा अंगद को बिस्तर तक लेकर जाती है और उसे सुलाती है। पर अब अंगद को देख साहिबा के आंखों से निकल आती है आंसू और वो बोलती है कि सीरत ने अच्छा नहीं किया अंगद के साथ और ऐसे उसे छोड़कर, क्योंकि अंगद उसे दिल से चाहता था। और अपनी दीदी के तरफ से सोते हुए अंगद से माफी मांगती है। और उधर बाहर गार्डन में वीर कीरत को मनाता है कि वो चले जाए, नहीं तो अगर किसी ने कीरत को वहां देख लिया तो सबका गुस्सा साहिबा पर ही निकल जाएगा, और बताता है कैसे संतोष के साथ किसी ने भी अच्छी बर्ताव नहीं की थी और कैसे अंगद और मनबीर ने उसे जलील किया था। और सब सुन कीरत रोने लगती है कि अब वो साहिबा से भी नहीं मिल पाएगी, पर अब देती है एक पैकेट वीर के हाथ में और बोलती है कि वो आर्ट वर्क है जो वो साहिबा को दे दे, और चली जाती है। पर अब साहिबा अंगद को सुला चुकी है, पर अंगद बड़बड़ कर रहा है कि वो उसे छोड़कर नहीं जाए, और अब साहिबा अंगद को बड़े प्यार से निहारती है। पर दूसरे दिन मनबीर चौंक जाती है ये जानकर कि अंगद अपने रूम में नहीं है जब सुखदीप कॉफी वापस लेकर आती है। पर तभी इंदर आकर ताना कसता है कि जब अपने ही नहीं समझते अपनों की हाल तो बंदा शराब को अपना दोस्त बना ही लेता है। और मनबीर को ये पता चलते ही कि उसके बेटे ने शराब पी है तो भी दोष देती है साहिबा को कि उसने उसके बेटे को इतनी तकलीफ दी कि अंगद को शराब का सहारा लेना पड़ा। और मनबीर की इस बात पर जसलीन को आती है हंसी और मनबीर फिर उठती है अंगद को देखने के लिए।
पर तभी अंगद हैंगओवर के साथ निकल कर आता है साहिबा के रूम से और साहिबा चिल्ला रहा है और किसी को देख ही नहीं रहा। पर तभी रबज्योत ताना कसती है कि कल रात उन दोनों की सुहाग रात थी और ये सुनकर मनबीर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आखिर वो कब तक साहिबा को दोषी ठहराती रहेगी और अब आगे साहिबा अंगद के हाले दिल जानकर कौन सा कदम उठाएगी अंगद के प्यार के लिए? देखते रहिए तेरी मेरी डोरियां की इंटरेस्टिंग अपडेट्स यहीं पर।